डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 2.3 में हमने इन नंबर्स का लॉग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको x पोज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5313। अब बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे, बोथ साइड पे लॉग लेंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5000। इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में आपने सीखा था इसको सेंटिंग नोटेशन लिखने का। इसको आप सेंटिंग नोटेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, ये डेसिमल यहाँ से 1 2 3 डिजिट साइड शिफ्ट होगा तो 5.313 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 हो जाएगा। डेसिमल जब आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है 10 की पावर पॉजिटिव इंक्रीज होती है, और जब डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है 10 की पावर नेगेटिव इंक्रीज होती है। अब ये 10 की जो पावर है वो आपका क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। इसका आप कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या +3 है, और इसका जो मंटीसा है वो क्या है, वो है ये 5313। अब आपने इसमें लॉग टेबल यूज करना है। लॉग टेबल, लॉग टेबल से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। लॉग टेबल यूज करते हुए ये इसका जो होता है, ये इसका पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक, जब जो आपका ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या +3 है, और इसका ये क्या बन गया, मंटीसा बन गया। अब इसका हमने लॉग टेबल यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बुक के एंड में लॉग टेबल दिया गया आपको, आपने लॉग टेबल यूज करना है, और लॉग टेबल में 53 को 1 में देखना है। लॉग टेबल में इस तरह, लॉग टेबल में आपके पास इस तरह ये हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकल ऐसे वैल्यूज दी गई है, और साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में वैल्यूज ऊपर 0 1 2 3 सो ऑन वैल्यूज दी होती हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, 50, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया आपके पास, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 3, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू होगा 3 प्लस, अब आपने क्या देखना है 53, ये हमारे पास 53 है। ये देखें इसको, ये 53 है, वो वैल्यू है 7243। 53 को 1 में देखा, क्या वैल्यू है 7243। उसके बाद आगे फिर वैल्यू बनी है 1 2 3 सो ऑन की वैल्यू बनी है। 53 को हमने 1 में देखा, उसकी वैल्यू है 7251 है, 7251। और 1 में आगे दूसरी वैल्यू जो 1 में, उसके बाद आगे क्या 3, अगले जो कॉलम है 1 2 3 4 से लेकर 9 तक बने हुए हैं, उसमें 53 की वैल्यू हमें देखनी है 3 में उसकी वैल्यू है 2, इसके साथ 2 ऐड कर देना है। 2 ऐड करेंगे 3527 बन जाएगा। तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, आप 0.7253, और ये इसके साथ ऐड कर देंगे, इसका आंसर होगा 3.7253। कैसे किया हमने, सबसे पहले जो वैल्यू x है, x पोज कर लिया, फिर बोथ साइड पे लॉग ले लिया, फिर इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। डेसिमल जब आपका लेफ्ट साइड मूव करता है तो 10 की पावर पॉजिटिव बढ़ती है, 10 पावर 3 हो जाएगा, इसको 5.313 लिख लेंगे। अब जो 10 की पावर होगा वो इसका क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, और बाकी 5313 इसका मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, या इस पॉइंट तक आपने लाना है, यानी डेसिमल को आपने इस रेफरेंस पॉइंट तक लाना होता है, वह साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है आपने। अब आपने इसको लॉग टेबल की मदद से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसका तरीका क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें लॉग टेबल में ये 10 11 12 ये सब सारी वैल्यूज लिखी हुई है वर्टिकल लाइन में 49 तक, और आगे 50 से लेकर 98 तक लिखी हुई है, और सब इस तरह हॉरिजॉन्टल में 0 से लेकर 9 तक, और फिर आगे 1 से लेकर 9 तक लिखे हुए हैं। तो आपने 53, ये 53 है, 53 7251 है, और उसके बाद आगे हमारे पास क्या है 3, फिर अगले जो कॉलम है 3 वाला जो रोज है उसमें 53 को सब देखते जाएंगे, 3 में उसकी वैल्यू क्या है 2, वो इसके साथ ऐड कर देंगे तो 7253 बन गया, और फिर इसको 0.7253 लिख के इसका 3 ऐड कर देंगे, ये इसका लॉग हो गया। यानी 5313 का लॉग क्या आ गया, 3.7253 आ गया, जिसमें 9.613 का लॉग फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू हो जाएगा। अब बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ x, और उसको लिखेंगे लॉग ऑफ 9.613, और उसके साथ 10 पावर हम 0 लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पर
नॉन जीरो नंबर हो, 1 से लेकर 9 तक जो नॉन जीरो नंबर है सिंगल डिजिट वो होने चाहिए। ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? 0। और इसका जो मल्टीसा है वो क्या हो जाएगा? 9613। अब आपने लॉग टेबल में जाना है, लॉग टेबल यूज करना है। लॉग टेबल से, लॉग टेबल में आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लॉग टेबल में किसको देखना है? 90, और उसकी वैल्यू किस में देखनी है? 1 में। ये 96, ये इधर देखें, ये सर वर्टिकल लाइन है, पेज नंबर 285, पेज नंबर 285। इसमें ये वर्टिकल लाइंस है, इसमें देखिए 96, ये है 96। 96 के बाद अगला क्या होता है? 0 फिर 1। 96 की 1 में वैल्यू क्या है? 96 की वैल्यू है 1 में 98, 9827, 9827। और उसके बाद आगे हमारा फिर क्या वैल्यू क्या है? 3 है ना। इसके आखिर में देखिए फिर आगे कॉलम बने हुए, पहले देखिए 0 से लेकर 9 तक कॉलम है, उसके बाद 1 2 3 से लेकर 9 तक फिर कॉलम है। 96 को उसी तरह लाइन में आगे जाते जाए, फिर आगे देखें 3 में इसकी वैल्यू क्या है? 96 के सामने 3 में वैल्यू क्या है? 1 है, 1। इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये आपके पास 8 2 8 9 हो जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे पास? वैल्यू जो देखी है हमने वो क्या? 0.9828 हो जाएगा। अब इसके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, वो ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका लॉग ऑफ एक्स 0.9828 ही आएगा। इस तरह इसका हमने 9.613 का लॉग फाइंड कर लिया, 0.9828 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 0.0093 है। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.0093 और लॉग ऑफ, अब इसको हम सेंटेंस नोटेशन में लिखना है। इसका डेसिमल अब 1 2 3 डिजिट राइट साइड पे आएगा। जब डेसिमल राइट साइड मूव करता है तो 10 की पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती है, 10 पावर कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। जब डेसिमल, इस सवाल में हमने देखा था डेसिमल आप किस में था, डेसिमल किस तरह मूव नहीं किया, इसलिए 10 पावर 0 थी। इससे पिछले पहले पार्ट में डेसिमल जब आपका लेफ्ट साइड मूव करे 10 की पावर प्लस में बढ़ती है, और जब डेसिमल राइट साइड मूव करे 10 की पावर नेगेटिव हो जाती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? इसका जो 10 की पावर होती है ना वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। 10 की पावर क्या? -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, और इसका जो मल्टीसा है वो क्या हो जाएगा? 93। और इसके साथ आगे इस तरह 0 आप लिख सकते हैं, 0 0 0 जो मर्जी लिखें, 0 एक और भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है? अब लॉग टेबल में लॉग ऑफ एक्स क्या आ गया? -3 ऐसे लिख लेंगे, प्लस अब इसका लॉग टेबल में 93 को वर्टिकली 93 को देखना है किसमें? 0 में। ठीक है, 93 है, इस तरह वर्टिकल लाइन में 93 देखेंगे, हॉरिजॉन्टली में उसमें 0 में उसकी वैल्यू क्या है? 9685 है, 9685 है इसकी वैल्यू। 93 की वैल्यू 93 0 में है 9685, और आगे 0 है, 0 का आगे ऊपर ये जो नेक्स्ट कॉलम है 1 2 3 से लेकर 9 तक, उसमें 0 कॉलम नहीं होता, इसलिए मतलब इसका मतलब ये है कि 93 0 में क्या आपके पास आएगा? 0.9685। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 बार डाल के 3 बार .9685 भी लिख सकते हैं, और इसके साथ इसको कैलकुलेटर में -3 + 0.96 हम लिख सकते हैं, और 3 कैरेक्टरिस्टिक माइनस है, ऊपर बार डाल के 0.9885 की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 12 जीरो होते हैं। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, 100 बिलियन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 ट्रिलियन बन जाएगा। अब इसको बोथ साइड पे लॉग ले लिया, लॉग एक्स, लॉग, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो यहाँ से डेसिमल में किस पॉइंट पे आना है, तो ये कितने डिजिट होगा? 10 पावर 12 हो जाएगा, 10 पावर 12 हो जाएगा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 12 हो गया, और मल्टीसा 101 के साथ आगे 00 लिख सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 12 हो गया, और 10 को 0 में देखना, लॉग टेबल में जैसा पहले मैंने बताया था आपको,
समझाया है कि 10 को, यानी 10 इस तरह 10 है, इसके बाद आगे 0 1 2 3 सो ऑन बने हुए हैं, 10 को 0.0000 हो जाएगा। वो जब इसके साथ ऐड करेंगे तो 12.00 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसका बाकी पार्ट्स इसी तरह के हैं जो मुख्तलिफ दिए हैं। अब इसमें जो एक और पार्ट है, पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें -4 का लॉग फाइंड करना है आपने, -4 का लॉग फाइंड करना है, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ -4। ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये देखें y इज द लॉग ऑफ x, यानी y किसका लॉग है, लॉग ऑफ x का, लेकिन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। और अगर x आपका 0 से लेस है, नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर उसको लॉग पॉसिबल नहीं होता। यहाँ क्योंकि ये जो वैल्यू है ये माइनस में है, नेगेटिव है, इसलिए इसका लॉग पॉसिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 15 में वैल्यू क्या है, नेगेटिव में। डेफिनेशन के मुताबिक 10 फॉर y इज इक्वल टू x, फॉर x ग्रेटर देन 0, तो फिर क्या होता है, देन y इज कॉल्ड द कॉमन लॉग ऑफ x, y इज इक्वल टू log x to the base 10 when x is greater than 0। अगर x की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है, नेगेटिव में है, तो उसका लॉग पॉसिबल नहीं होता।